इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर इंदौर में राजा के भाई विपिन रघुवंशी का बयान सामने आया है। IBC 24 से खास बातचीत में विपिन ने कहा है कि आरोपी सोनम और राज के नार्को टेस्ट की मांग की गई है। इसके साथ ही हाई कोर्ट जाएगा राजा का परिवार। सोनम और राज जनवरी से यहां पे चला रहे थे एक कंपनी। इसके साथ ही सोनम के भाई गोविंद ने कंपनी के खातों में से 7 से 8 लाख रुपए होने की बात का जिक्र किया है। बहुत बड़ा बिग अपडेट इस वक्त आपके टेलीविजन सेट पर हम आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी। और बिग अपडेट यह है कि IBC 24 से खास बातचीत में विपिन ने यह कहा है कि आरोपी सोनम और राज के नार्को टेस्ट की यहां पे मांग को लेकर हाईकोर्ट अब राजा का परिवार जाएगा। लंबे वक्त से ये मांग की जा रही है। इसके साथ ही सोनम और राज जनवरी से एक कंपनी को चला रहे थे। तो बड़ी खबर, राज के भाई विपिन रघुवंशी का बहुत बड़ा बयान IBC 24 पर। नार्को टेस्ट की मांग की है और साथ ही हाईकोर्ट जाने का जिक्र किया है। और साथ ही सोनम और राज जनवरी से एक कंपनी का संचालन लंबे वक्त से कर रहे थे। सोनम के भाई गोविंद ने कंपनी के खातों में 7 से 8 लाख रुपए होने की बात कही। तो बिग ब्रेकिंग इस वक्त आपके टेलीविजन सेट पर आपको बता रहे हैं। तो देखिए, जैसे जैसे इस पूरे केस की तफ्तीश हो रही है, ठीक वैसे वैसे रोज नए खुलासे हो रहे हैं। और इस पूरे घटनाक्रम में एक और बड़ा ये अपडेट निकल के सामने आया है। इनके नार्को टेस्ट की जो बात है, जो राजा का भाई है विपिन, वो लंबे वक्त से इन दोनों के नार्को टेस्ट की मांग कर रहा है। अब इसी को लेकर राजा का परिवार हाई कोर्ट का रुख करेगा। खुलासे हो रहे हैं और राजा के भाई विपिन हमारे साथ मौजूद हैं। विपिन, सबसे पहले तो आप लोग लगातार नार्को टेस्ट की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब नार्को टेस्ट को लेकर के आप आगे क्या कदम उठाने वाले हैं? देखिए, जिस प्रकार से अभी तक में सोनम जो है पुलिस को गुमराह कर रही है। सोनम बोलती है राज के कहने पे काम करा मैंने है, राज के कहने पे मारा मैंने, और राज कहता मैंने सोनम के कहने मारा मैंने है। तो ये कुल वाला के ये लोग गुमराह कर रहे हैं। तो हम लोगों ने नार्को टेस्ट की जाँच के लिए बोला था, और जो कि अभी तक हो नहीं पाई है। तो मैं इसमें हाईकोर्ट जो है, हाईकोर्ट जाके अपील करूँगा मैं नार्को जाँच के लिए। और एक सिमिलर कंपनी की भी बात निकल करके सामने आ रही है, जिस निकल करके सामने आ रही है कि सोनम का उसमें ट्रांजेक्शन था। तो क्या कभी गोविंद से बातचीत में इसका जिक्र हुआ था? गोविंद ने मुझे भी 8 दिन पहले तो बताया था मुझे। बोले भैया ये कंपनी जो है मैंने होल्ड करके रखी थी, आगे अच्छा मुहूर्त देखे खोलने के लिए। मगर सोनम और राज ने जो है इस कंपनी को खोल के जो है इसमें माल बेचना चालू कर दिया, जो कि मुझे अभी तक पता नहीं था। और इसमें करीब 7.5 लाख रुपये अभी तक आ चुके हैं। और कंपनी जो है, कंपनी राज की मम्मी के नाम पे है, और उसमें सारा पैसा उसकी मम्मी खत्म जा रहा है GST समेत। ये यहाँ से एक टैक्सी ड्राइवर जो है वो लेकर के सोनम को गाजीपुर गया था, उसे लेकर भी आप लोगों को कुछ संशय है, शंका है? और उसमें करीब 18-19 घंटे लगते पहुँचने में। तो करीब 19-20 घंटे में जिस प्रकार से ड्राइवर कह रहा है सोनम ने बातचीत नहीं करी है, तो ये चीज़ झूठ बोल रहा है वो। क्योंकि 20 घंटे कोई भी इंसान बिना बातचीत के रह सकता नहीं है। फिर एक तब कहता है वो, तो वो बात जब करती थी तो बाहर जाके करती थी मोबाइल पे, तो उसके मोबाइल तक वहाँ से मिले क्यों नहीं थे वाले। तो ये ड्राइवर झूठ बोल रहा है इसमें। तो लगातार राजा हत्याकांड में खुलासे होते जा रहे हैं, और अब एक के बाद एक कई खुलासे जो निकल करके सामने आए, जिसमें एक और फर्जी कंपनी सिमिलर रूप से राज और सोनम के द्वारा संचालित होने की बात जो है वो निकल करके सामने आ रही है। कैमरा पर्सन संतोष जटवन के साथ अंशुल मुकाती, IBC 24 इंदौर।